नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों बात करेंगे चीनी लहसुन जो भारत में आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चीन का जो लहसुन भारत में आ रहा था उस पर भारत के जो मंडी के लहसुन के व्यापारियों ने उन्होंने एक दिन का लहसुन नीलामी बंद कार्यक्रम रख कर के जो सरकार को ज्ञापन दिया है उससे गवर्नमेंट पर काफ़ी असर पड़ा है। यानी कि इसके बाद जो कस्टम विभाग है भारत नेपाल बॉर्डर पर लगातार अपनी ड्यूटी दे रहा है और वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो चलिए बात करते हैं चाइनीज़ लहसुन का क्या असर है और कैसे चाइनीज़ लहसुन भारत में प्रवेश कर रहा है और क्या भाव बिक रहा है। तो चाइना का जो लहसुन है वो 150 रुपये कम कीमत में, फिर भी इसका विरोध करना जरूरी है। भारत में चीनी लहसुन पर बैन लगा हुआ है और तस्कर इसे नेपाल की सीमा से भारत लाने की कोशिश में रहते हैं। बड़ी मात्रा में लहसुन पकड़ा गया है और इस लहसुन में ऐसा जो क्या है जिसके कारण इस पर बैन लगा था। तो दोस्तों जिले में भारत और नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में चाइनीज़ लहसुन को जब्त कर लिया है और चीन से नेपाल के रास्ते से भारत लाया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज़ लहसुन की 1400 बोरियों को कस्टम कार्यालय को सौंपा है और लैब टेस्ट हुआ तो इन्हें फंगस से संक्रमित पाया गया। इसके बाद कस्टम कार्यालय ने इन बोरियों को नष्ट कर दिया। महाराजगंज के बाजार में भारत में उगे लहसुन की कीमत 260 से 300 रुपये प्रति किलो के लगभग है। कीमत ज़्यादा होने और ओपन बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर तस्कर चाइनीज़ लहसुन भारत ला रहे हैं। बाजार में चाइनीज़ लहसुन 100 से 150 रुपये प्रति किलो बिक रहा है और भारत नेपाल सीमा पर तैनात कस्टम के डीसी वैभव सिंह जी ने बताया कि भाई एक महीने में लगभग 16 टन चाइनीज़ लहसुन बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि नेपाल में भारी मात्रा में चाइनीज़ लहसुन को डंप किया जा रहा है, जिसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि चाइनीज़ लहसुन को भारत में बैन किया गया है। डॉक्टर अमित राव गौतम ने बताया कि भाई चाइनीज़ लहसुन हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से नहीं उगाया जाता है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से उपजाया जाता है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं जैसे गैस्ट्रोलाइटिस या पेट में सूजन हो जाना। भारत में चाइनीज़ लहसुन जो बैन है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन का उत्पादन है हालांकि, लेकिन भारत ने 2014 में चीन लहसुन को बैन कर दिया था। इस बात पर चिंता जताई गई कि चीन से फंगस से इम्पेक्टेड लहसुन भारत लाया जा रहा था। ये भी कहा गया कि इसको उपजाने में भारी मात्रा में कीटनाशकों को प्रयोग किया जाता है। तो गुजरात में सबसे पहले ये मुद्दा उठा था दोस्तों। 10 सितंबर को गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल कृषि उपज बाजार समिति में ये मुद्दा उठा था और यहाँ के व्यापारियों ने बाजार में प्रतिबंधित चीनी लहसुन की अवैध आपूर्ति का विरोध किया था। करीब 500 लहसुन के व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और इसके विरोध में नारे लगाए थे। मांग थी कि चाइनीज़ लहसुन को बाजार से हटाया जाए। इससे पहले 9 सितंबर को एपीएमसी चेयरमैन अल्पेश डोलेरिया ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले में पत्र लिखकर जांच की अपील भी की थी। इसके साथ ही दोस्तों जो लहसुन है चीन का वो भारत में प्रवेश कर रहा था, तो ये जो व्यापारियों का अच्छा सहयोग रहा है और व्यापारियों ने जो एक दिन का लहसुन नीलामी कार्यक्रम बंद रखा था मंडियों में और ज्ञापन दिया था, उसका असर सरकार पर पड़ा है और सरकार के ऊपर इसका असर पड़ने से जो केंद्र सरकार हरकत में आई है और उसके बाद भारत और नेपाल जो सीमा बॉर्डर है उस पर कस्टम विभाग की ड्यूटी बढ़ा दी गई है और वहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे चीन का लहसुन काफ़ी मात्रा में पकड़ा गया और उस लहसुन को वहाँ पर नष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों चाइना लहसुन को लेकर के गुजरात के व्यापारियों ने क्या कहा है, साथ ही जो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बॉर्डर पर कार्रवाई करके उन्होंने क्या विचार व्यक्त किया, आइए जानते हैं। સમગ્ર ગુજરાત અને ભારતમાં લસણનો મોટો વેપાર ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડનો છે અને આપણા વેપારીઓ હીરા કરતો પણ અત્યારે પરખું હોય છે, તો એણે આ લસણ જોતા જ એણે એવું કહી દીધું કે આ લસણ સમજીએ તો ચીનથી નેપાળની કોદરી ખાસા બોર્ડરથી આ જથ્થો લવાય છે, ત્યાંથી કાઠમાંડુ થઈ યુપીના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં જથ્થો પહોંચાડાય છે।
ને પછી દેશના અલગ અલગ શહેરો સુધી આ જથ્થો મોકલાય છે. કોઈ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ કરવી કે લાવવી એ ટોટલી ભારત સરકારના કૃષિ પ્રતિનિધિના હાથમાં હોય છે. કોઈ પણ ધારો કે ચાઇનાથી લસણ આવતું હોય તો પોર્ટ ઓફ એન્ટ્રી પર FSIની ઓફિસો હોય છે. એ લોકોનું કસ્ટમ ક્લિયરન્સ અને FSIની સર્ટિફિકેટ એનું સિવાય પછી જે ભારતના પોર્ટ ઉપર વસ્તુ કન્ટેનર લેન્ડ થતી હોય તે મળીશ અને જથ્થો કેવી રીતે આવે છે તેની કડી શોધીને અટકાવવા રજૂઆત કરી. नहीं इसे आर्टिफिशियल वे से और ग्रो कराया जाता है। दूसरी बात है इसके कई साइड इफेक्ट हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस होना और पेटों में सूजन हो जाना, और इसमें जो नए उसमें आ रहे हैं कि जल्दी इसमें खराब होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी जो फंगस भी इस पर ग्रो कर जाता है। वो अगर जाता है तो हमारे डाइजेशन और अदर सेहत के लिए हानिकारक होती हैं। बहुत सतर्कता भी बढ़ाई गई है। ये बात हम लोग को पता चली थी कि नेपाल में काफ़ी चाइनीज़ लहसुन डंप हुआ है जो कि भारत आने वाला है, तो इस पर काफ़ी कार्रवाई हुई है, काफ़ी लहसुन पकड़ी भी गई है और उसी का डिस्ट्रक्शन की कार्रवाई आज की जा रही है।